रामचंद्र भगवान की। जिस वक्त बाबा विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करते हुए भगवान श्री राम जनकपुरी में जाने लगे तो विश्वामित्र जी कहने लगे, पुत्र राम, मेरे पूजन का समय हो गया है और विधिराज जनक के बगीचे में जाओ और भगवान के चढ़ाने के लिए पुष्प लेके आओ। प्रातः समय मंगल समय गुरु आज्ञा अनुसार फूलों को लेने चले दोनों राजकुमार। दिन उगते ही विधिराज जनक के बगीचे में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पहुंच गए। बगीचे में जाकर के कहने लगे, कोमाली बागिरो करत भाग को काम, गुरु पटाए सुमन हित सुन माली सुखदाम। मैं माली ई बागिरो किसनो मारो नाम, कौन पटाए कहां से आए का है तिहारो नाम। बोले, आप कहां के रहने वाले हो और आपका नगर का नाम क्या है। माली ये पूछते ही भगवान श्री राम कहने लगे, नाम हमारो राम है, अवधपुरी मम ग्राम, नभ दशरथ के पुत्र है सुन माली सुखधाम। हम दशरथ जी के पुत्र हैं, मेरा नाम राम है और मेरे से छोटा है इसका नाम लक्ष्मण है। कहने लगे, महाराज क्यों आए हैं। कहने लगे, रे भैया, हमारे गुरुजी के पूजन का समय हो गया है इसलिए हम पुष्प लेने के लिए आए हैं। कहने लगे, महाराज ये विधिराज जनक का बगीचा है, यहां अभी सखियों को लेकर के माता श्री गिरजा पूजने के लिए आएगी, इसलिए आप एक वृक्ष के आट में छिप जाइए थोड़ी सी देर के लिए और बाद में आप पुष्प लेकर के चले जाना। जिन सखियों के साथ में माता श्री बगीचे में गिरजा पूजने के लिए पहुंची तो सीता के पायल की झनकार भगवान श्री राम के कानों तक पहुंची तो भगवान कहने लगे, जो नैन नजीले रहे सदा कभी किसे देखने वाले हैं, जो नैन नजीले रहे सदा उनके भी ढंग निराले हैं। ए लखन अपना धर्म नहीं तके पराई कन्या को, लक्ष्मण यहां से शीघ्र चलो देर हो रही गुरु पूजा को। कहने लक्ष्मण, अपना धर्म नहीं है पराई स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डालने का, अपने यहां से शीघ्र चलने की तैयारी करो। जो पेड़ के आट में से खड़े हुए माता श्री की और भगवान श्री राम की नजर एक मिलते ही कवि की कल्पना के अनुसार बताया गया है, बाघ को देखने आई जनक नंदनी, बाघ को देखने आई जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रे गई, बाग में वो बाग में वो खड़ी की खड़ी रे गई, बाग को देखन आई जनक नंदनी, बाग को देखन आई जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रे गई, बाग में बाग में बाग में वो खड़ी की खड़ी रे गई, बाग को देखने आई जनक नंदनी। जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे
सिया को और सिया राम को राम देखे, सिया को सिया राम को चारों अकिया वो लड़ी की लड़ी रे गई, चारों अकिया अकिया अकिया, चारों अकिया 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 लड़ी की लड़ी रे गई, सबको देखन आई जनक नंदनी। बाघ ने सखिया देख करके चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। एक सखी कहने लगी, कैसी जोड़ी रची गए विधाता ने, एक सखी कहने लगी कैसी जोड़ी रची है विधाता ने, लेकिन कैसे तोड़ेंगे धनुष को ये कोमल कमर, कैसे तोड़ेंगे धनुष ये कोमल कमर, दिल में शंका बड़ी की बड़ी रह गई, दिल में शंका बड़ी की बड़ी रह गई, बाघ को देखने आई जनक नंदनी। बाघ को देखने आई थी जनक नंदनी, बाघ में वो खड़ी की खड़ी रह गई, खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे ओ राम देखे, सिया को सिया राम को राम देखे, सिया को सिया राम को, चारों अकिया लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अकिया लड़ी की लड़ी रह गई, बाघ को देखने आई जनक नंदनी। दूसरी सखी ने कहा क्या, दूसरी सखी ने कहा अरे ये छोटे ही सही, लेकिन करामात सखी तू नहीं जानती। दूसरी सखी कहने लगी ये छोटे ही सही, करामात तू नहीं जानती, एक ही बाण में ताड़का राक्षसनी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसनी, वो उठी ना वो पड़ी की पड़ी रह गई, वो उठी ना वो उठी ना वो उठी ना पड़ी की पड़ी रह गई, बाघ को देखन आई जनक नंदनी। बाघ को देखने आई, बाघ को देखने आई वो जनक नंदनी, बाघ को देखन आई जनक नंदनी, बाघ में वो खड़ी की खड़ी रह गई, बाघ में वो स्वयंवर हो रहा। स्वयंवर के अंदर 9,909 राजा आए हुए थे। सबके दिल में ये अभिमान था कि धनुष को तोड़ करके और सीता जी को तो हम ही लेके जाएंगे।
स्वयंवर जनकपुरी में बैठे थे राजा गमान और गरूर से, अभिमान से बैठे थे गमान और गरूर से। जो ही तोड़ा धनुष ये सिया राम ने, जो ये तोड़ा धनुष ये सिया राम ने। सबकी नजरें चढ़ी रे गई, सबकी नजरें वो चढ़ी रे गई। बाग को देखन आई जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी रे गई। बाग में वो खड़ी रे गई, बाग को देखन आई जनक नंदनी। रामचंद्र भगवान की जय। बगीचे के अंदर ऐसा दृश्य हुआ और गिरजा पूजने के लिए मातोश्री बैठ गई तो कहने लगी क्या? जय जयति भवानी जग जननी, गजवदन खड़ानन की माता। जय महेश मुख चंद्र चकोर, गोरी गिरिराज किशोरी वरदाता। तुम शिव की हरदांगनी हो सदा, गट गट की जाननहारी। मैं मन की इच्छा किस तरह कहूं, कहने में लज्जावारी। माँ को कहने लगी, माँ मन की इच्छा किस तरह से आपके सामने मैं प्रकट कर सकूं? मेरी इच्छा क्या है आप मेरे मनोरथ को अच्छे प्रकार से जानती है। आप गणेश जी और कार्तिक स्वामी की माता हैं। मातोश्री के ऐसे वचन सुनते ही गिरजा महारानी कहने लगी, सुनसी सत्य आशीष हमारी, मुझे मना कामना तुम्हारी। सुनसी सत्य आशीष हमारी, मुझे मना कामना तुम्हारी। नारद वचन सत्य सब हुआई, नारद वचन सत्य सब होई। मिले स्वामी तुम्हें वो बरएगी, नारद वचन सत्य सब हुआई। रामचंद्र भगवान की जय। कहने लगी बात सीता, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी के वचन सदा सच्चे होते हैं। तुमने अपने मन में जो सोच रखा है तुम्हारे लिए वो ही बराएगा। मातोश्री बड़ी प्रसन्न हुई, गिरजा पूछती हुई अपने भवन को लौट गई। भगवान श्री राम पुष्प लेकर के बाबा विश्वामित्र जी के पास में पहुंच गए। पुष्प लेकर के जब बगीचे में से वहां पहुंचे, बाबा ने कहा, राम मैं किसके अर्पण करूंगा? आप इष्ट देव मेरे हैं, मैं ये पुष्प आप ही के चढ़ाता हूं। लक्ष्मण जी को लेकर के, भगवान श्री राम को लेकर के जब वहां रंगभूमि में आए तो सबसे ऊंचा मैन भगवान श्री राम का था, उस पर विराजमान हो गए। विधिराज जनक, उनके दिल में यह था कि देश के राजा लोग मेरे प्रण को सुन के आए हैं, लेकिन कोई भी राजा मेरे प्रण को पूरा ना कर सके। सुनैना रानी देख करके अपनी दासी से कहने लगी, दासी मेरी बात सुनो। ऐसा की समय राजा को और कोई उठ कर ना समझाते हैं, ये बच्चे इस हटियोग कहाँ जो धनुष उठाने जाते हैं। ये बच्चे इस हटियोग कहाँ जो धनुष उठाने जाते हैं।
उठाने में, फिर समय नष्ट क्यों करते हैं इन बच्चों को खेल खिलाने में। समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। कहने लगे महाराज, ये छोटे छोटे बच्चे रावण बाणासुर से योद्धा हार चुके हैं। अरे छोटे छोटे बच्चे क्या धनुष को तोड़ देंगे? अब तक हुई ये बदनामी बहुती, अब तक हुई बदनामी बहुती, अब क्यों हंसी कराते हैं। अरे बच्चे तो योद्धा तो मत्था रगड़ चुके, पर ये बच्चे धनुष उठाते हैं। योद्धा तो मत्था रगड़ चुके, पर बच्चे ये धनुष उठाते हैं। अब तक हुई बदनामी बहुती, अब तक हुई बदनामी बहुती, अब क्यों हंसी कराते हैं। कहने लगे महाराज, जितनी बदनामी हो चुकी है अब तो एक बात है, वो क्या है? जिससे तो अच्छा ये गीगे ये जलसा खत्म करा देवे। योगवर देख कर के, योगवर अब देख करके सीता का ब्याह रचा देवे। योगवर देख कर सीता का तो ब्याह रचा देवे। रामचंद्र भगवान की जय हो। कहने लगी, इससे अच्छा यह है कि स्वयंवर में जो भी राजा लोग आए हुए हैं सीता जी के लायक वर है, उसी से ब्याह रचा दी। लेकिन दासी कहने लगी, महाराज ऐसा नहीं होगा, भगवान श्री राम धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी के साथ विवाह करेंगे। विधिराज जनक कहने लगा, ए देश देश के राजा, हम किससे कहें बलशाली है। हमको ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। आज हमारे मन में जान लिया है कि पृथ्वी के ऊपर कोई वीर नहीं रहा है। इतने बात सुनते लक्ष्मण जी ने कहा, वाह महाराज, भगवान श्री राम जी के होते हुए आपने ऐसा कैसे कह दिया कि पृथ्वी के ऊपर वीर नहीं है। अभी तो भगवान श्री राम मर्यादा को रखने वाले मौजूद हैं। बाबा विश्वामित्र जी विधिराज को कष्ट देख करके और राम जी से कहा क्या, अरे उठो राम बन जम बैठा पारमा। जनक परिताप बेटो तात जनक संताप। रामचंद्र भगवान की जय हो। कहने लगे, पुत्र राम आप उठो और धनुष का खंडन करो और विधिराज जनक के दुख को दूर करो। भगवान श्री राम खड़े हो गए। गुरु प्रणामी, गुरु प्रणाम मन ही मन की ना। गुरु तो प्रणाम मन ही मन की ना। अतिलग रूप उठाए धनुली ना रामा, अतिलग रूप उठाए धनुली
कीना। रामचंद्र भगवान की है। भगवान श्री राम धनुष को उठा लिए और मतवाला हाथी जैसे कमल की डंडी को तोड़ देता है, उसी प्रकार से धनुष को तोड़ देते हैं। धनुष के टूटते ही माताश्री जयमाला लेकर के आ गई, लेकिन पहना नहीं रही भगवान श्री राम को। क्यों? कि ऊंचा था सिंहासन जहां पे विराजमान थे, कांधे धनुष हाथों में तीरों का बाण थे। सबसे ऊंचा मंच था जिसपे भगवान श्री राम विराजमान थे। माताश्री ऊंची एड़ियां करके भी माला पहनाने चाहे तब भी असंभव था, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में बताया गया है क्या? 15 वर्ष के श्री भगवान 6 साल सिए सकल जग जाना। 15 वर्ष के भगवान श्री राम थे और 6 साल की सीता थी। इसलिए मातुश्री के हाथ के भगवान के माथ की बहुत दूरी रहती थी। दूनी एड़ियां ऊंची करके पहनाए तब भी नहीं पहुंच पाई। तो मातुश्री माला लेकर के तो आ गई। सखिया कहने लगी बड़ी असमंजस की बात है, भगवान श्री राम नीचा मस्तक नहीं कर रहे, तो मातुश्री भी माला नहीं पहना रही। सखिया कहने लगी ओ जी झुक जाओ सा थोड़ा सा रघुवीर, ललिमा की छोटी सी, ओ झुक जाओ सा थोड़ा रघुवीर, ललिमा की छोटी सी। छोटी सी जी बनी ओ छोटी सी जी, छोटी सी बनी छोटी सी, झुक जाजो ओ जी झुक जाजो सा थोड़ा रघुवीर, ललिमा की छोटी सी। थोड़ा सा झुको तो बना ताकि तिलक लगाना, थोड़ा सा झुको थोड़ा सा झुको थोड़ा सा झुको तो बना, थोड़ा सा झुको तो ताकि तिलक लगाना। थे तो लक्ष्मण जी का वीर, ललिमा की छोटी से। घटीलो बालक सखी हमें नहीं देखो, ऐसो घटीलो बालक, ऐसो घटीलो बालक हम नहीं देखो। ये तो जन्मत पीवत खीर, ये तो जन्मत पीवत खीर, ललिमा की छोटी सी, हो झुक जाजो सा थोड़ा रघुवीर, ललिमा की छोटी सी। सख्या कहने लगी महाराज झुक जाओ ना थोड़ा सा, लेकिन माया के सामने ब्रह्म कैसे झुके? ये भी तो संबंध की बात है। सखी ने कहा ये बहुत जिद्दीले आदमी है। ठाडे रगत मेरे, ठाडे रगत मेरे पाँव में दुखत है, ठाडे रगत मोरे
झुकत है यो हरस हुयो गंभीर ललिमा की चोटी से झुक जा जो सा थोड़ा रघुवीर ललिमा की चोटी से। माला लेके आ गई लेकिन पहना नहीं रही। इसका कारण ये था क्या, जब धनुष तोड़ा राम ले स्वयंवर जिस घड़ी देवी देवता भी देखो करने लगे आरती। कोई वेद मंत्र पढ़ रहे थे मीठी दान से, ब्राह्मण के बालक वेदों का पठन कर रहे थे। कई वेद मंत्र पढ़ रहे थे मीठी तान से, पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से। भगवान श्री राम के ऊपर देवता लोग आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इतने में जयमाल लिए आई जानकी, जय राम लखन आपकी जय जय हो जानकी। जयमाल लेकर के आ गई, पहना नहीं रही। भगवान श्री राम नीचा मस्तक नहीं कर रहे। मातोश्री ने आंखों ही आंखों में लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया। क्या आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, ऐसे इसके अवतार तो मुझे दे दे सहारा। कुछ क्षण के लिए लखन तू पृथ्वी को उठा दे, कुछ क्षण के लिए लखन तू पृथ्वी को उठा दे। भाभी तेरे भैया को ये जयमाल पहना दे, भाभी तेरे भैया को ये जयमाल पहना दे। छिटकी और सीता ने मन में विचारा, भूलूंगी नहीं जन्म पर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं जन्म पर एहसान तुम्हारा। भक्तौर भगवान की जय हो। मातोश्री ने आंखों ही आंखों में इशारा किया, हे लक्ष्मण मैं तुम्हारे होने वाली भाभी हूं, आपसे सा अवतार है, जरा पृथ्वी को उठाइए ताकि मैं आपके भाई राम को माला पहना दूं। लक्ष्मण जी ने सोचा कि मातोश्री ने पहली बार आज्ञा दी है, आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो मां समझेगी कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा अगर मैं पृथ्वी को उठाऊंगा तो ये सिंहासन भी भगवान का इस पृथ्वी के ऊपर है तो फिर ऊंचा चले जाएगा। तो क्या उपाय सोचा, इतने में नकल भी हुए सिंहासन से खड़े भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े। गिरते ही लखन ने तो समाधि से लगा ली,